ओके व्यूअर्स, आज का जैसे आप लोगों ने मेरा थंबनेल चेक कर लिया होगा, वीडियो का टाइटल चेक कर लिया होगा, जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किन दो टॉपिक्स के हवाले से है। नंबर 1 जो हमारा आज का टॉपिक है वो रोड ट्रैफिक है, एंड नंबर 2 स्ट्रीट डॉग्स। ये दोनों टॉपिक्स मेरे एक्सपीरियंस है कि मैंने जब से रीवो A12 लिया और जब से मैंने बाइक चलाना शुरू की तब से अब तक मैंने कैसे रोड ट्रैफिक को एक्सपीरियंस किया और किस तरीके से मैंने स्ट्रीट डॉग्स को एक्सपीरियंस किया। तो हम 1 बाय 1 दोनों टॉपिक के एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दीजिएगा और अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा, ओपिनियन नहीं अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने रोड ट्रैफिक और स्ट्रीट डॉग्स को किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली ट्रैवल जर्नी में। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आज हमारा वीडियो का मेन कंसर्न है, जिसमें मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब से मैंने एक स्कूटर रोड पे चलाना शुरू किया है तो मुझे कैसी कैसी रोड की ट्रैफिक बेयर करनी पड़ी। अच्छा, हमारे यहाँ सबका अपना रूल है ट्रैफिक का। और लॉन्ग पॉज, खैर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की मैं स्टार्ट करती हूँ एक स्टोरी से। मैं गई थी लाइसेंस बनवाने, ठीक है, मैंने वहाँ पे अपना टेस्ट दिया और सारी चीज़ें और मेरा लाइसेंस बन गया बाइक का। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो एक अंकल खड़े हुए थे और ज़ाहिर है अभी नया नया हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है लड़कियों का बाइक चलाना और सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी लोगों को फैसिनेट भी कर रही है। तो एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप बाइक चलाने लग रही हो। मैंने कहा जी मैंने ख़रीदी है सारी चीज़ें। तो मेरी उनसे कॉन्वर्जेसन हुई कि एक्सपेंस अच्छा कम हो रहा है और सारी चीज़ें, तो मैंने बाइक ख़रीदी है। अब लाइसेंस का टेस्ट क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी हो गया सारी चीज़ें ना। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि बेटा चला लोगी। मैंने कहा जी मैं सही चला रही हूँ और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। उस वक्त तकरीबन मुझे 1-1.5 हफ्ता हो गया था ख़रीदे हुए बाइक को। तो कहने लगे अच्छा तुम अच्छी चला लेती हो, चलो मान लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। यानी कि अगर आप अच्छी चला रहे हो तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। कहा कि यहाँ पे कोई और आकर आपका एक्सीडेंट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। पहले मैंने उनकी बात सुनी और मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर जब मैंने मेन रोड पर निकालना शुरू किया, प्रॉपर ट्रैवल करना शुरू किया, फिर मुझे आज तक उनकी ये बात जहन में फ़िक्स हो गई है कि बिल्कुल आपने ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और यहाँ पर बेशक आप अपनी लेन प्रॉपर लेन में चला रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन कोई और आकर आपको मार कर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। अब नॉर्मली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल की बात है, मैं कारसाज वाले रोड पर ट्रैवल कर रही थी और मैं प्रॉपर लेन में चला रही थी सारी चीज़ें। एक ट्रक वाले भाई आते हैं और वो मेरे बाइक के बिल्कुल पीछे फुल स्पीड पे होते हैं और वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे होते हैं कि आप लेन चेंज करें। ये मैं थी, पीछे ट्रक वाले थे और वो फुल स्पीड में हॉर्न पे हाथ और स्पीड पे पाँव था उनका, वो स्पीड नहीं रोकनी थी उन्होंने। ये मैं थी, पीछे ट्रक था और यहाँ पे दूसरा ट्रक था और यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही थी। अब मेरी स्पीड है तकरीबन 42 तक, 42, 45, 46। अब मैं 46 पे थी, यहाँ ट्रक पीछे ट्रक, मैं क्रॉस नहीं कर सकती लेन को क्योंकि बिल्कुल बराबर में मेरे पास ट्रक चल रहा है। उन्होंने स्पीड कम करने का सोचा भी नहीं और ना ही उन्होंने स्पीड कम करनी थी। फुल स्पीड पे अल्लाह अकबर करते हुए मैंने किसी भी तरीके से ये वाले ट्रक से आगे करा और फिर थोड़ा आगे करके मैंने अपनी लेन चेंज करी। यानी कि उस वक्त मुझे कल की बात है, ये लग रहा था कि अल्लाह ना करे पीछे वाला ट्रक अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो मुझे मैं गई। अच्छा, अब हम अपने इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो है स्ट्रीट डॉग्स। अच्छा देखें, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना, वो नॉर्मली जो ख़वातीन ले रही हैं, जैसे मैंने भी एक ली है, उसमें 2 मोड हैं, फर्स्ट मोड और सेकंड मोड। फर्स्ट मोड में जो आपकी स्पीड आती है ना वो 30 to 35 तक आती है किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड मोड में आपकी स्पीड आती है वो 40, 42, 45, 46, 47 यहाँ तक आती है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मेरी स्कूटरी या फिर जो ख़वातीन मेजरली स्कूटीज़ दे रही हैं जो थोड़ी वेटलेस होती है सारी चीज़ें, उसमें 2 मोड्स होते हैं और ऑन एन एवरेज 40 से लेकर 47 तक की टोटल स्पीड होती है। यानी कि 47 से ज़्यादा वो स्पीड एक्सीड नहीं करती। अब स्ट्रीट डॉग्स, लॉन्ग पॉज अगैन।
अच्छा देखें, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, कुछ टाइम हो गया है और मैं कब से ही सोच रही थी कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गुलशन के एरिया में मैं एक दिन ट्रैवल कर रही थी, वहाँ पर एक दिन मेरे पीछे डॉग लग जाता है, ठीक है। अब वो डॉग की स्पीड मेरे स्कूटर से ज़्यादा थी, मतलब मैं फुल स्पीड पे जा रही थी और मेरे पीछे डॉग था। नीचे पूरी स्ट्रीट टूटी फूटी है, मतलब इतने गड्ढे मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब जहाँ से स्ट्रीट स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर ख़त्म हो रही है पूरी स्ट्रीट टूटी हुई है। मैं वो जिसने नई नई बाइक चलाना सीखी है, बाइक की स्पीड सिर्फ 45 किलोमीटर पर आवर है मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 46 47 कभी कभार हो जाती है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज अपनी बात करूँ तो 45 तक है। पीछे मेरा डॉगी लगा हुआ है, नीचे स्ट्रीट टूटी फूटी है, फुल स्पीड पे मैं जा रही हूँ। हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ हो गई थी, मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे प्रॉपर फील हो रही थी, धक 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 धक, ठीक है। और मैं भगा रही हूँ, पीछे मेरा डॉगी है। जैसे ही मैं क्रॉस करके अपना मिशन कंप्लीट करके और विन करके स्ट्रीट क्रॉस करती हूँ, यानी कि मैं डॉगी से बच जाती हूँ, तो मेरे जहन में एक सवाल आता है, व्हाट इफ़ डॉगी मुझे बाइट कर लेता, व्हाट इफ़ मैं गिर जाती, व्हाट इफ़ कि अगर मेरी बाइक बंद हो जाती, मैं गिर भी जाती और डॉगी भी मुझे बाइट कर लेता, तो क्या होता? कौन रिस्पॉन्सिबल होता? क्या गलती मेरी है, क्या गलती डॉगी की है? मेरे पास जवाब नहीं था। अभी कुछ दिन पहले की बात करती हूँ, मैं और मेरी बहन DHA की स्ट्रीट में घर आ रहे थे। मगरिब का वक्त था, स्ट्रीट पर कोई भी नहीं था, जंपर होता है एक, ठीक है। अब हम अपनी स्पीड पे आ रहे हैं, जंपर देखते हैं, स्पीड स्लो करके जंप को क्रॉस करते हैं। अब जैसे हम जंप को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मेरी बहन मेरे पीछे बैठी होती है और उसको हाँफने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे देखती है वो कहती है भगाओ डॉगी, उफ, और मैं भगाती हूँ। अब मैं भगा रही होती हूँ और वो सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि मेरी बहन के पाँव फुट रेस्ट से स्ट्रेट हो जाते हैं और मेरे भी कुछ यूँ स्ट्रेट होते हैं और हम फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं। और फुल स्पीड हमारी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 45 है। अब हम भगा ही रहे होते हैं कि बीच में उस डॉगी का बडी उस डॉगी को कनेक्ट कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है, और अब हमारे पीछे एक नहीं 2 डॉगीज़ हैं और हम दोनों बहनों की हार्ट बीट एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज़ हुई है, चीखें निकल रही हैं, कोई मदद करने को नहीं है और कोई क्यों ही मदद करेगा। अब उस वक्त हमारे जहन में डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे हैं, अगर हमें डॉगी ने काट लिया तो क्या होगा, अगर डॉगी हमारे बाइक के फुटरेस्ट पर चढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि डॉगी की स्पीड हमारी बाइक से इक्वल है या ज़्यादा है। डॉगी साथ साथ, हम भी साथ साथ, कोशिश हम भगाने की कर रहे हैं लेकिन हम भाग नहीं पा रहे। ऐसे ही करते करते हम एक स्ट्रीट में एंटर होते हैं जहाँ से सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और मुझे कुछ समझ नहीं आता, अब मैंने ट्रक से भी बचना है, पीछे वाले डॉगी से भी बचना है, ये कंडीशन होती है हमारी, ये। और मैं यूँ करती हूँ, लाइक ये ट्रक है, ये मेरी बाइक है, पीछे हमारे 2 डॉगीज़ हैं, ये हमारे, और मैं यूँ करके जाती हूँ। ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे डॉगी हमारा पीछा छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्रॉस करने के बाद हम ये सोचते हैं कि अगर हम ट्रक को हिट कर जाते तो क्या होता, ट्रक वाले की भी तो गलती नहीं है, हम भी आ रहे हैं, हमारे पीछे 2 डॉगीज़ हैं। ये सारी बातें मेरे जहन में सर्कुलेट करती गई, व्हाट इफ़ व्हाट इफ़ व्हाट इफ़। रिस्पॉन्सिबल कौन होता, मैं, डॉगी, और अगर दोनों नहीं तो फिर कौन। इसी के साथ साथ मैं एक और सिनेरियो सुनती हूँ। हमारे घर की एक हाउस हेल्पर हैं जिनकी वालदा अपनी कॉलोनी में वॉक कर रही होती हैं और उन्हें स्ट्रीट डॉग बाइट कर लेते हैं और उनकी वालदा की काफ़ी हद तक तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ मेरे क्लास फेलोज़, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उनके इलाकों में भी काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, डॉगी ने बाइट कर लिया, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी ही स्ट्रीट्स में बहुत सारे डॉग्स ऐसे होते हैं जो ज़ख्मी होते हैं, जो चल नहीं पा रहे होते हैं, जिनकी कमर में चोट लगी हुई हो। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, या मैंने अपने सवालों के जवाब का ये कंक्लूजन निकाला, जवाब तो मुझे नहीं मिला कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या मेरी गलती है, डॉगी की गलती है, गलती किसकी है, या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस बात का जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन हाँ मुझे एक कंक्लूजन ज़रूर मिला, और वो कंक्लूजन ये था कि शायद स्ट्रीट डॉग्स हमसे डरते हैं
और मैं तो अपनी तो बात करूँगी, मैं स्ट्रीट डॉग से डरती हूँ। हो सकता है स्ट्रीट डॉग्स हमसे डरते हैं, हम स्ट्रीट डॉग से डरते हैं, और जिसमें हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, हम खुद। कभी कभार डॉगीज़ हमें बाइट कर लेते हैं, और कभी कभार हम ही इंसान खुद को बचने के लिए डॉगीज़ को मारते हैं, तभी वो ज़ख्मी हो जाता है। क्यों ना ऐसा हो कि डॉगीज़ उस एरिया में चले जाएं जहाँ पे इनका कोई प्रॉपर शेल्टर सिस्टम हो, ताकि हम लोग अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में ईज़िली वॉक कर सकें, हमारे बच्चे ईज़िली गेम्स वगैरह खेल सकें, और हम लोग ईज़िली ट्रैवल कर सकें बग़ैर इस खौफ के कि हमारे पीछे कोई ऐसा जानवर लग जाएगा जो हकीकत में हमसे डर रहा है, और हकीकत में हम उनसे डर रहे हैं। वो अपनी सेफ्टी के लिए हमारे पीछे भाग रहा है कि ये कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाए, और हम अपनी सेफ्टी के पीछे उनसे बच के भाग रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि इनको एक ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पर इनका प्रॉपर रहने सहने का सिस्टम हो, ताकि हम भी सेफ़ हों, और वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी अपनी खुशी के साथ लाइफ स्पेंड कर सकें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी का इस वीडियो से दिल दुखा या मैंने कोई ऐसी बात कर ली जो आपका ओपिनियन नहीं है, तो मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। ये जितनी भी मैंने पॉइंट्स रेज़ किए, ये मेरा एक ख़ुद का एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस फेस करते वक्त एक एनालिसिस थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और हर किसी के ओपिनियन अपनी जगह मैटर करते हैं। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। हो सकता है मेरी कुछ पॉइंट से आप कॉन्फ्लिक्ट रखते हो, तो उसके लिए अगेन आई एम सॉरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको A11 से रिलेटेड रिव्यू, उनकी वारंटी पॉलिसी और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। प्लस मैंने अपनी बाइक पर या स्कूटर पर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।